नहीं पूरी गया नहीं उपारे तू बात हम लोग का कौन बात है भाई तोरे कहते तो राई ला खत्म कोई दूसरे में हो जाता है। अच्छा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। खत्म नहीं। नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ पाइथेनियम घास की। यह गाजर घास और घोड़ा घास के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह जितना ही मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है। इसे अगर भारी मात्रा में पशु खा लें तो तरह तरह की बीमारी और मृत्यु भी हो जाती है उनकी। और यह घास के लिए, यह घास अगर ढंग से स्क्रीन पे रगड़ दी जाए या किसी भी तरीके थोड़ी देर इसमें रह लिया जाए तो पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। इस घास की यह भी एक विशेषता है। और सन 1950 में अमेरिका से जब आयातित गेहूं आया था तो यह षड्यंत्र के तहत कहा जाए या फिर देश की फसल को बर्बाद करने के लिए, देश के स्वास्थ्य को बर्बाद करने के लिए, देश के खेत को बर्बाद करने के लिए वहाँ की वर्तमान गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे गेहूं भेजा उसके साथ इसको भी भेजा था। और वह गेहूं जो है यहाँ पे कृषि में बोने के लिए उपयोग किया गया और उसी गेहूं के साथ यह फसल पूरे देश में फैल गई। आज स्थिति यह है कि किसान इससे एकदम परेशान हो चुके हैं, चाहे वो पशु किसान हो या खेती बाड़ी के किसान हो। जो पशुपालक हैं वह भी इससे परेशान हैं और खेती बाड़ी करने वाले किसान भी परेशान हैं। इस फसल को आप देख रहे हैं, यहाँ की 50 बीघे ज़मीन को इस फसल ने यहाँ कवर कर रखा है। इस घास को उगने में तो महीने ही लगते हैं, पर इस घास को ख़त्म करने में किसी खेत से 10 से 20 साल का समय लग जाता है। और जैसे ही आप एक खेत से इस घास को ख़त्म करते हैं, इसकी जड़ें भी बहुत मजबूत होती हैं। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे ही इस घास को आप खेत से ख़त्म करते हैं इस घास को, वैसे ही इसके बीज, ये देखिए, इसके बीज जो है इतने तीव्र गति से उड़ के दूसरे खेत में पहुँचते हैं कि उस खेत में यह नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। तो इस घास से बचाव के लिए कृषि विभाग को कोई उचित कदम उठाना चाहिए। और कृषि विभाग द्वारा ये अभी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। और इस घास को इसलिए घोड़ा घास भी कहा जाता है हम लोगों के यहाँ, कि आप देख सकते हैं इसका जो मुंह बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये घोड़े के शकल का बन रहा है। अभी बरसात है, इस कारण ये इतने आराम से मैंने इसको उखाड़ लिया, हरा ही रहता है। ये देखिए इसकी जकड़, इस जड़ की जकड़ देखिए। तो जर्नल वे में इसको उखाड़ना भी बहुत मुश्किल होता है किसानों को, तो ऊपर से ही काट देते हैं, जो कि सूखती नहीं, इसकी जड़ दोबारा निकल आती है। इस घास के कारण आज भारतवर्ष की हजारों एकड़ की फसल नुकसान हो रही है, पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं और किसान भी चर्म रोग वगैरह से ग्रसित हो रहे हैं। तो समय तो अब रह नहीं गया है, मैं समय रहते भी नहीं कह सकता। 1950 से 2025 में हम लोग पहुँच आए हैं इस समय, और 2025 में इसने अपनी इतनी पकड़ बना ली है। तो अब इसके आगे यह न बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ उचित कदम उठाना चाहिए। गाजर घास और गन्धौला घास के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हमारे साथ कमला यादव जी, यह कमला यादव जी की उम्र लगभग 70 साल के, और 70 वर्ष से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन करीब जो है 55 वर्ष से यह खेती किसानी का काम कर रहे हैं। तो यह देखिए, इनका कहना ये है, ये कौन सी घास है भैया? ये गाजर घास है। ये गाजर घास है। और अरे गन्धौला। अच्छा, ये गन्धौला है। हाँ। इसको ये देखिए, ये गन्धौला घास है और ये गाजर घास है। फूल दोनों का लगभग सेम रहता है, मिलता रहता है। अच्छा भैया, इस घास से आप लोगों को क्या दिक्कत है? बहुत जिस खेत में हो जा रहा है उसे जाता ही नहीं, एक जगह से खत्म कोई दूसरे में हो जाता है। अच्छा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। खत्म नहीं, बहुत किसान बहुत परेशान है इससे। राम राम भैया। क्या कर रहा हूँ? भारत है। अरे बाप दादा नहीं पूरी गया नहीं उपारे तू बात हम लोग का कौन बात है भाई तोरे कहते तो राई ला भैया देखत ना हर चपल देखत ना। हाँ। अच्छा, तो हर साल उपारल है? हर साल उपारी थे तब सारा आई जात है। आई जाला। अच्छा, एक उपार में कोनो दिक्कत ना जात? देख जुआल भैया बहुत जोर। हाँ हाँ। अच्छा,
अरे बाप, का भैया घसिया नमवा तू ना जानता का? गाजर घास नौरा घास ये कुल बाय भैया, ये अंग्रेजों के जमाने का घास है। बाप दादा ऊपर चलिए भीतर हम लोग जाते हैं। हाँ? हाँ। अरे कब तक उम्मीद हो? अरे सब 1950 से अंग्रेज सारे देख गए हैं भाई तक ना फरिया। हाँ। हाँ। अरे तो विभाग वाले दवाई उवाई ना अरे देते? कौन विभाग भैया? कृषि ये विभाग। तो हमने जानता है नहीं। ये कौन विभाग होल है? हाँ? ये कौन विभाग है? अरे भारत सरकार का कृषि विभाग हो, वो फसल के बारे में, फसल लगावे के बारे में, और फसल में कोनो बीमारी हो तो कुलावल है, उनका डॉक्टर आवल है। पता नहीं कौन विभाग कहाँ, हमें पता जानवर का नहीं। विभाग है। देखिए किस तरह से गाजर घास को जानवर खा रहे हैं। इस घास को खाने के बाद यह तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। पर मैदानी इलाके के किसान भी बेचारे क्या करें, पशुपालक क्या करें, क्योंकि गाजर घास में ही घास है जिसे खाते हैं वह। इसे खाने के बाद बीमार होते हैं और ये देखिए खा के पागल हो जाते हैं, आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जब नशे में हो जाते हैं सब, यह इस समय नशे में हो चुका है। अब उपचार के लिए इसे ये देखिए ये आपस में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इसका असर इनके ऊपर ख़त्म नहीं होगा। धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा कि इस घास के संदर्भ में आप लोग क्या जानते हैं और किस किस नाम से जानते हैं, जिससे इस घास से होने वाले नुकसान के बारे में मैं अगले एपिसोड में और लोगों को जानकारी दे सकूं।